नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यायवाची का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो सबसे पहले ये देखिए कि पर्यायवाची से क्या अर्थ है। तो पर्यायवाची से अर्थ है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि शिव, शंकर, शंभु, महादेव, महेश इत्यादि, ये सभी शंकर भगवान के ही पर्यायवाची हैं। अर्थात इन शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है, शंकर भगवान का। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची कहते हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यायवाची क्रमशः विकसित होते गए। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लिया, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए तो उनका नाम था राम, और या फिर वो दशरथ के नंदन थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जब हुआ तो उनका एक पर्यायवाची था दशरथ नंदन, क्योंकि वो दशरथ के नंदन अर्थात पुत्र थे। किंतु जब उनका विवाह सीता माता से हुआ तब उनका एक नाम पड़ गया जानकी वल्लभ। जानकी अर्थात सीता माता और उनके वल्लभ मतलब पति। तो जानकी के पति भगवान श्री रामचंद्र जी अर्थात जानकी वल्लभ किसका पर्यायवाची बना? भगवान श्री रामचंद्र जी का। और पहले क्या था उनका एक पर्यायवाची? दशरथ नंदन। इसी प्रकार से यशोदा नंदन या देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। बाद में वो मधु नामक राक्षस का वध किए तब माधव कहलाए, और जब गिरि अर्थात पर्वत को धारण किए अर्थात उठा दिए तब गिरिधर कहलाए। तो क्रमशः जब व्यक्ति एक जन्म लेता है फिर जो काम करता है उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाता है, काम के अनुसार ही व्यक्ति का नाम पड़ जाता है और वह नाम व्यक्ति का पर्यायवाची बन जाता है। तो भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इन्हीं का पर्यायवाची सबसे देखते हैं। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि का इन्होंने निर्माण किया है, और विष्णु सृष्टि के पालन करता है। महेश अर्थात शंकर भगवान सृष्टि के संहारक हैं। तो भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एग्जाम की दृष्टि से इनके पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए ब्रह्मा के पर्यायवाची। चूंकि इनका जन्म स्वयं से हुआ इसलिए स्वयंभू, आत्मभू ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए चतुर आनन, आनन मतलब सिर, चतुर मतलब 4 सिर हैं, 4 सिर के जिनके हैं वो हैं ब्रह्मा जी। रावण के 10 सिर हैं इसलिए दशानन पर्यायवाची है रावण का। नेक्स्ट देखिए 4 मुख हैं इसलिए चतुर्मुख। पितामह पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का। कमल इनका आसन है इसलिए कमलासन। हिरण्य गर्भ। लोकेश इस लोक के ईश हैं इसलिए लोकेश। फिर देखिए विधि, विधाता, विधना पर्यायवाची ब्रह्मा जी का ही है। विरंची करतार इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं इसलिए करतार। नाभिज, नाभि जन्मा यह माना जाता है कि नाभि से जन्म हुआ इसलिए नाभिज और नाभि जन्मा। फिर अब्ज योनि। फिर देखिए अंडज, अज। अज देखिए पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, महेश जी का भी है, और दशरथ का भी पर्यायवाची क्या है? अज। क्योंकि अज अर्थात जिसके जन्म का न पता वो है या जिसका जन्म न हुआ हो तो उसको कहते हैं अज। फिर देखिए सृष्टा प्रजापति, प्रजापति। नेक्स्ट देखिए हंसवाहन, सदा आनंद में रहते हैं इसलिए सदानंद। गिरापति, गिरा कहा जाता है सरस्वती माता को, और उनके पति ब्रह्मा जी इसलिए गिरापति पर्यायवाची है ब्रह्मा जी का। सूर्य ज्येष्ठ, देवताओं में ज्येष्ठ हैं ब्रह्मा जी। नेक्स्ट देखिए विष्णु के पर्यायवाची। तो 4 भुजाएं हैं इनकी इसलिए चतुर्भुज। पाणी अर्थात हाथ में चक्र रखते हैं इसलिए चक्रपाणी। विश्वरूप पर्यायवाची है विष्णु जी का। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। और जो भारतीय प्राचीन इतिहास में जो गुप्त वंश था उसका राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था। और इंडोनेशिया में वर्तमान में इंडोनेशिया का जो एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस, क्योंकि इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट देखिए सुंदर केस हैं इसलिए केशव कहलाते हैं विष्णु जी। मधु नामक राक्षस का वध के लिए माधव, माधव पर्यायवाची है विष्णु जी का और इनका कृष्ण भगवान का भी। गोविंद, गोविंद
फिर देखिए हरि, नारायण, दामोदर, अनेक पर्यायवाची ऐसे हैं जो विष्णु भगवान के हैं और कृष्ण भगवान के हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार थे। फिर देखिए जनार्दन, जगत के ईश हैं इसलिए जगदीश। रमा ईश, रमा के पति हैं इसलिए रमेश। रमा मतलब लक्ष्मी माता। फिर देखिए कमलेश, कमलापति, श्रीपति, श्रीवत्सल। फिर देखिए लक्ष्मीपति, विशंबर, अच्युत, अच्युत मतलब जिसको गिराया नहीं जा सके, अच्युत मतलब जिसको गिराया नहीं जा सके। नेक्स्ट देखिए मुकुंद, ऋषिकेश, मुकुंद जो मोक्ष प्रदान करता है, मुकुंद अर्थात जो मोक्ष प्रदान करता है, जो मुक्ति देता है, उसे कहा जाता है मुकुंद और पर्यायवाची है विष्णु जी का। फिर देखिए ऋषिकेश। नेक्स्ट देखिए विधु, उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे और विष्णु भगवान उनके जूनियर थे, इसलिए उपधन इंद्र, उपेंद्र अर्थात जो इंद्र के बाद है या जो इंद्र से छोटा है, वो था ऋग्वैदिक काल में, किंतु बाद में उत्तर वैदिक के बाद के काल में विष्णु भगवान महत्वपूर्ण देवता हो गए और इंद्र का प्रभाव कम हो गया। नेक्स्ट देखिए पुंडरीकाक्ष, दैत्यों के अरि हैं इसलिए दैत्यारी। जलाशायी, जल पर शयन करते हैं इसलिए जलाशायी। शेषशायी, शेषनाग जो है उस पर शयन करते हैं इसलिए शेषशायी। वनमाली, गदा को धारण करते हैं इसलिए गदाधर। शंख को धारण करते हैं इसलिए शंखधर। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी के पति हैं इसलिए इंदिरापति। मुर नामक राक्षस का वध किया इसलिए मुरारी। पीला है वस्त्र इनका अर्थात पीताम्बर। विट्ठल, विट्ठल का मतलब होता है जो माया के प्रभाव से दूर रहे, जो माया के प्रभाव से दूर रहे उसे कहा जाता है विट्ठल, और पर्यायवाची है विष्णु भगवान का। नेक्स्ट देखिए महेश अर्थात शंकर भगवान का पर्यायवाची। तो शिव जो कल्याणकारी है उसे कहा जाता है शिव। फिर नेक्स्ट देखिए शंकर, शंकर जो शांति प्रदान करता है वो है शंकर। शंभु जो स्वयं से उत्पन्न हुआ वो शंभु। फिर देखिए देवों के देव महादेव हैं महेश, महेश्वर। कैलाश के पति हैं इसलिए देखिए कैलाशपति। पशुपति, उमापति मतलब पार्वती जी को उमा कहा जाता है तो उमापति। काशी के नाथ हैं इसलिए काशीनाथ। भूतनाथ। चंद्रमौली, मौली मतलब सिर, चंद्र जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शंकर भगवान तो चंद्रमौली। चंद्रशेखर, शेखर मतलब शिखर, तो चंद्रमा है जिसके शिखर पे वो है चंद्रशेखर। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है चंद्रचूर्ण अर्थात जिस चूर्ण मतलब बाल, तो जिसके बालों में चंद्रमा है वो चंद्रचूर्ण और पर्यायवाची है शंकर जी का। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ, इनका नीला कंठ है क्योंकि विष पिए थे तो नीलकंठ। फिर देखिए गिरीश, गौरीश, मदनारी, मदन के अरि हैं इसलिए मदनारी। मदन के रिपु अर्थात शत्रु हैं इसलिए मदन रिपु। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र और त्रयंबक, इनके तीन नेत्र हैं, दो तो सामने है, तीसरा आत्मज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र आत्मज्ञान का प्रतीक है और त्रिनेत्र पर्यायवाची है शंकर जी का। आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं इसलिए आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र होता है जिससे आशुलिपि। नेक्स्ट देखिए विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, अस्मरारी और धूर्जटी। धूर्जटी जब इनकी जटाओं से धूल झड़ते हैं, जब ये तांडव करते हैं तो इनकी जटाओं से धूल झड़ते हैं इसलिए धूर्जटी पर्यायवाची है शंकर भगवान का। तो ये था महत्वपूर्ण पर्यायवाची। मिलते हैं जल्द अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।